ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 16। नारायण परो योगो, नारायण परो योगो, नारायण परम तप, नारायणं परं तपो, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परं ज्ञानं, नारायण परागति, नारायण परागति। Translation: all different types of meditation or mysticism are means for realizing Narayan. All austerities are aimed at achieving Narayan. Culture of transcendental knowledge is for getting a glimpse of Narayan, and ultimately salvation is entering into the kingdom of Narayan. तो यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण नारायण का गुणगान करते हुए बता रहे हैं नारायण परो योगो। तो जितने भी योग मार्ग है, जो योग मार्ग का पालन कर रहे हैं, अष्टांग योग या सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका अल्टीमेट हेतु होना चाहिए नारायण की प्राप्ति, रियलाइजिंग नारायण। नारायण परम तपः, जितने भी तपस्या है उसका लक्ष्य है नारायण की संतुष्टि। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं यत् करोषि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। भगवान गीता में बोलते हैं यत् करोषि यदस्नासि, जो भी कार्य करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी तपस्या करते हैं या दान देते हैं, हर एक चीज मद अर्पणम, भगवान बोल रहे हैं मुझे अर्पण होना चाहिए। नारायण परम ज्ञानम, तो जितना भी ज्ञान है वो किस लिए ज्ञान है? ताकि हम नारायण के बारे में जान सके, सो दैट वी कैन गेट अ ग्लिम्स ऑफ नारायण। नारायण परागति, एंड फाइनली द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जो सबसे ऊंचा गति है, वो नारायण की प्राप्ति या वैकुंठ लोक में प्रवेश। Purport: in meditation there are two systems of yoga, namely Ashtanga yoga and Sankhya yoga. तो प्रभुपाद बता रहे हैं ध्यान में दो तरह के योग मार्ग हैं जनरली, एक है अष्टांग योग, दूसरा है सांख्य योग। अष्टांग योग इज प्रैक्टिस इन कॉन्सेंट्रेटिंग द माइंड, releasing oneself from all engagements by the regulative process of meditation, concentration, sitting postures, blocking the movements of internal circulation of air, etc. तो अष्टांग योग किसके लिए है? ताकि हम मन को नियंत्रित कर सकें और भगवान पे हम समाधि प्राप्त कर सकें। इसलिए अष्टांग योग का मतलब है 8 अंग। अष्टांग यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आसन इत्यादि। सांख्य योग is meant to distinguish the truth from ephemerals। तो अष्टांग योग का मार्ग है अलग अलग आसन, प्राणायाम,
इत्यादि करते करते भगवान पे समाधि करना, नारायण के ऊपर समाधि। तो सांख्य योग का मतलब है बुद्धि का प्रयोग, तो टू डिस्टिंग्विश ट्रूथ फ्रॉम इफरेंस, सत्य को जो आध्यात्मिक चीज है भौतिक चीज से अलग देखना। इसलिए ये सांख्य योग का भी वर्णन है। कपिल मुनि अपने माँ देवहूति को ये सांख्य योग का वर्णन करते हैं, कैसे अलग अलग भौतिक पदार्थ हैं, कैसे एक भौतिक पदार्थ से दूसरा पदार्थ आता है, और कैसे ये सब भौतिक चीजों से जो जीवात्मा है क्योंकि आध्यात्मिक है इससे परे है। तो ज्ञान के माध्यम से ये समझ में आता है। बट अल्टीमेटली both the systems are meant for realizing the impersonal Brahman, which is but a partial representation of Narayan, the personality of God. पर अल्टीमेटली दोनों का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। शायद ब्रह्म की प्राप्ति होगा या परमात्मा की प्राप्ति, पर अल्टीमेटली जो ब्रह्म ज्योति है और परमात्मा है भगवान का ही अंश है। सो द कंक्लूजन इज टू रियलाइज कृष्णा। जैसे भागवत में वर्णन आता है, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठय जन्मलाभ परपुंसाम अंते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम, तो वर्णन आता है कि अगर कोई सांख्य योग का पालन कर रहा है या योग मार्ग का पालन कर रहा है, स्वधर्म परिनिष्ठय या कोई कर्म योग का पालन कर रहा है, अपने जो वर्णाश्रम का जो कार्य है ड्यूटीज है उसका पालन कर रहा है, सक्सेसफुल है कि नहीं कैसे पता चलेगा? व्हाट इज द टेस्ट फॉर सक्सेस? जैसे कोई कॉलेज में प्रवेश करता है उसके बाद एक एग्जाम होता है, एग्जाम पास किया मतलब कॉलेज में तुमने अच्छा पढ़ाई किया। तो वैसे ही अगर कोई सांख्य योग या अष्टांग योग या ज्ञान योग, कौन सा भी ज्ञान कर्म योग का पालन कर रहा है, अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? अंते नारायण स्मृति। फाइनली वन हैज टू रिमेंबर नारायण। इसलिए ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं नारायणो परो योगो। तो जितने भी योग हैं अल्टीमेट एम है नारायण की प्राप्ति। सब योग प्राप्त अच्छे से पालन किया, आसन अच्छे से कर लिया, प्राणायाम अच्छे से कर लिया, पर नारायण की स्मरण नहीं हुआ अंत समय में, सो श्रम ये हुई केवलम, एवरीथिंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। एज दे हैव एक्सप्लेन्ड बिफोर, द इम्पर्सनल ब्रह्मन एफल्जेंस इज ओनली अ पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। तो जैसे बहुत बार वर्णन आया है, जो ब्रह्म ज्योति है भगवान के एक अंश है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हो। तो भगवान के शरीर का जो कांति है, जैसे पिछले श्लोक में वर्णन आया था, स्वरोचिसा, भगवान के शरीर का कांति को ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। यस्या प्रभा प्रभवतो, ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है। तो ब्रह्म ज्योति भगवान का एक अंश है। इम्पर्सनल ब्रह्मन is situated on the person of the supreme person of Godhead, and as such Brahman is the glorification of the personality of Godhead. तो ब्रह्म ज्योति भगवान के रूप पे स्थित है। जैसे सूरज जिसका रूप है उससे सूरज की किरणें आती हैं जिसका रूप नहीं है। तो जो किरणें हैं उसका तो रूप नहीं है, पर उसका सोर्स क्या है? सूरज, जिसका एक रूप है। तो वैसे ही ब्रह्म ज्योति का कुछ रूप नहीं है, निराकार निर्विशेष है, पर ब्रह्म ज्योति कहां से आता है? भगवान के रूप से, सच्चिदानंद विग्रह। दिस इज कन्फर्म्ड बोथ इन भगवद गीता एंड इन द मत्स्य पुराण। तो भगवद गीता में भी वर्णन आता है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। ब्रह्मन जो है भगवान के शरीर का कांति है, और प्रभुपाद लिख रहे हैं मत्स्य पुराण में भी ऐसे ही श्लोक है। गति रिफर्स टू द अल्टीमेट डेस्टिनेशन और द लास्ट वर्ड इन लिबरेशन। तो गति यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारायण पर गति। तो अल्टीमेट गति क्या है? नारायण की प्राप्ति। तो जैसे चर्चा कर रहे थे, हर एक व्यक्ति भ्रमण करना चाहता है, एक ऐसा जगह को ढूंढ रहा है जो उसके सब जरूरतों को और इच्छाओं को संतुष्ट करेगा। हर एक व्यक्ति एक आश्रय ढूंढ रहा है। एवरीवन इज मूविंग अराउंड। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। हर एक ब्रह्मांड में जीव भटक रहा है, देख रहा है कि शायद ये लोक में मुझे आनंद मिलेगा क्या, वो लोक में मुझे आनंद मिलेगा क्या, गोवा में यहाँ पे भटकता रहता है। पर ऐसा जीव को पता नहीं है कि अल्टीमेट गति क्या है? नारायण का चरण कमल, नारायण परागति। तो जब जीवात्मा भगवान के वैकुंठ धाम में, भगवान के चरण कमल में आश्रय लेगा,
तब भी उसको फाइनल डेस्टिनेशन मिलेगा, परम गति। गति रिफर्स टू द अल्टीमेट डेस्टिनेशन और लास्ट वर्ड इन लिबरेशन। परम गति का मतलब है भगवान की प्राप्ति या वैकुंठ धाम की प्राप्ति। Oneness with the impersonal Brahma Jyoti is not ultimate liberation. Superior to that is the sublime association of the person of Godhead in one of the spiritual planets in the Vaikuntha sky. तो ब्रह्म ज्योति में जो लीन होता है वो परम गति नहीं है। यहाँ पे ब्रह्मा जी नहीं बता रहे हैं ब्रह्म ज्योति परागति, नहीं बोल रहे नारायण परागति, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में लीन होने से भी व्यक्ति पूरे तरह से संतुष्ट नहीं होगा। सुपीरियर, सो इसलिए शास्त्र में वर्णन आता है जो ब्रह्म ज्योति है, जो ब्रह्म ज्योति में लीन होता है वो भी मुक्ति है, बट इट इज अ स्टंटेड लिबरेशन। पूर्ण तरह से मुक्ति नहीं है, इट इज नॉट फुल स्केल लिबरेशन नहीं है, इंफीरियर टाइप लिबरेशन है। सुपीरियर लिबरेशन क्या है? वैकुंठ धाम में जाके भगवान के पार्षद के रूप में भगवान की सेवा करना, इसलिए नारायण परागति। Therefore the conclusion is that Narayan or the person of Godhead is the ultimate destination for all kinds of yoga system as well as all kinds of liberation. तो ये ब्रह्मा जी जो सबसे प्रामाणिक व्यक्ति है ये पूरे ब्रह्मांड में, उनका ये कंक्लूजन है आप योग का पालन करो, तपस्या करो, ज्ञान प्राप्त करो, कुछ भी करो, द फाइनल डेस्टिनेशन है नारायण की प्राप्ति, नारायण परागति। So that is the ultimate aim for every yoga system. एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठय जन्मलाभ परपुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। तो वो श्लोक में भी नारायण का ही शब्द आ रहा है। तो यहाँ पे ये दो श्लोक में ब्रह्मा जी ब्रह्म ज्योति के बारे में बता नहीं रहे, वेरी क्लियरली पर्सनल फॉर्म नारायण। सो दैट नारायण इज द अल्टीमेट वर्ड इन लिबरेशन। टेक्स्ट 17 तस्यापि द्रष्टुर ईशासस्य तस्यासि यष्टुरिशासि कृष्य उतस्त अखिलात्मना उतस्त अखिलात्मना सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् सृज्यामि सृष्टाहम् इक्षयाया विचोदिता। Translation: Inspired by him only, I discover what is already created by him, by Narayan under his vision as the all-pervading super soul, and I am also created by him only. देखिए ब्रह्मा जी की महानता, इतना सुंदर चीज बता रहे हैं नारद मुनि को। तस्यापि दृष्टुर ईशासस्य बता रहे हैं इंस्पायर्ड बाय हिम ओनली, मैं जो सृष्टि का निर्माण करता हूं वो प्रेरणा देने वाले भगवान ही हैं। मतलब स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, तो भगवान ही ज्ञान देते हैं। जो भी इंस्पिरेशन आता है, डिस्कवरी, इसे यहाँ पे बता रहे हैं आई डिस्कवर व्हाट इज ऑलरेडी क्रिएटेड बाय हिम। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं भगवान ने ऑलरेडी बनाया है, मैंने सिर्फ डिस्कवर किया है। लोग डिस्कवर करते हैं ना, जैसे न्यूटन था है कि नहीं, वो एप्पल गिरता है तो लॉ ऑफ ग्रेविटी बनाता है, तो एक लॉ को डिस्कवर करता है, पर इसका ये मतलब नहीं उसके पहले ग्रेविटी नहीं था, ग्रेविटी तो हमेशा था, है कि नहीं। साइंटिस्ट क्या करते हैं, जो ऑलरेडी है उसको डिस्कवर करते हैं। तो हम साइंटिस्ट को क्रेडिट देते हैं। तो प्रॉपर बहुत बार बोलते हैं हम नोबेल प्राइज साइंटिस्ट को देते हैं क्योंकि उसने एक फॉर्मूला निकाल दिया, ग्रेविटी का एक फॉर्मूला बना के लिख दिया उसने, 9.8 mc² जो भी है ग्रेविटी का फॉर्मूला, या जो भी फॉर्मूला है साइंटिस्ट डिस्कवर करता है, हम उसको नोबेल प्राइज देते हैं। पर जिसने ये लॉ को बनाया है, नियम को, वो जो भगवान है उसको कौन स्वीकार करता है। इसलिए ब्रह्मा जी की महानता है, ब्रह्मा जी ओरिजिनल साइंटिस्ट, ओरिजिनल इंजीनियर पूरे ब्रह्मांड के 14 लोगों के, फिर भी वो बताते हैं क्रेडिट मुझे नहीं भगवान को जाना चाहिए, क्योंकि मुझे प्रेरणा देने वाले भगवान है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ते, तो भगवान ने मुझे बुद्धि दिया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं अंडर हिज विजन एज द ऑल परवेडिंग सुपर सोल, तो भगवान परमात्मा के रूप में उपदृष्टा अनुमंता च भरता भोक्ता महेश्वर। तो भगवान गीता में बोलते हैं मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित हूँ और हर एक व्यक्ति को प्रेरणा देता हूँ। तो जो इंस्पिरेशन आता है परमात्मा से आता है।
तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए, और मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। जैसे डॉक्टर बहुत सक्सेसफुली सर्जरी करता है, वो नाइफ को यूज करता है, सिजर यूज करता है, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, लेकिन एक सर्जरी करता है, पर क्रेडिट किसको जाता है? डॉक्टर को जाता है कि इंस्ट्रूमेंट को जाता है? क्रेडिट डॉक्टर को ही जाता है। तो वैसे ही ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, पर भगवान डॉक्टर है, मेरे से करवा के दे रहे हैं। तो ये भक्त का चिंता चलता है, बहुत महान कार्य भी करता है, घमंड नहीं आता उसको, क्योंकि उसको पता है करने वाला मैं नहीं हूं, मेरे अंदर क्या क्षमता है, भगवान मेरे से करवा के दे रहे हैं। एंड आई एम ऑल्सो क्रिएटेड बाई हिम ओनली। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं भी भगवान से ही जन्म लिया हूं, आत्मज, भगवान के नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। परपोर्ट, even Brahma, the creator of the universe, admits that he is not the actual creator, but is simply inspired by Lord Narayan, and therefore creates under the superintendence those things that are already created by him, the super soul of all living entities. तो ब्रह्मा जी भी हालांकि ये पूरे दुनिया के ब्रह्मांड के रचयिता हैं, सृष्टि करता है, पर वो स्वीकार करते हैं मैं एक्चुअल क्रिएटर नहीं हूं, ये सृष्टि का निर्माण मैंने नहीं किया है, भगवान नारायण ने ऑलरेडी कर दिया है, सब पदार्थ तैयार थे, भगवान नारायण ने सब रेडी करके रखा था इंग्रेडिएंट्स, और मुझे बता भी दिया उन्होंने, प्रेरणा भी दे दिया कैसे करना है। मैंने क्या किया, सामग्री लिया जो भगवान ने दिया है, और कैसे बनाना है वो बुद्धि लिया भगवान से, और मैंने कर दिया, है कि नहीं? सो फाइनली अल्टीमेटली कृष्णा ओनली इज डूइंग एवरीथिंग। तो इसलिए हम बोल रहे हैं क्रेडिट मुझे नहीं जाना चाहिए, भगवान को जाना चाहिए, उनके अध्यक्षता में ये सब हुआ है। टू आइडेंटिटीज ऑफ सोल, द सुपर सोल एंड द इंडिविजुअल सोल आर एडमिटेड टू बी द लिविंग एंटिटी इवन बाय द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि दो तरह के आत्मा है, एक तो जीवात्मा और दूसरा परमात्मा। The super soul is the supreme Lord, the person of Godhead, whereas the individual soul is the eternal servitor of the Lord. हालांकि एक ही शरीर में दो आत्मा है, जीवात्मा और परमात्मा, पर दोनों जीवात्मा और परमात्मा एक समान नहीं है। हालांकि भगवान हमारे शरीर के अंदर है, फिर भी वो ईश्वरी है, परमेश्वरी है, उनका तुलना हमारे जैसा नहीं होता। जैसे कभी कभी राजा प्रवेश करता है जेल में, है कि नहीं? इसका ये मतलब नहीं राजा का लेवल कैदी का जैसा हो गया, ये मतलब नहीं है। राजा अपने कृपा से स्वयं की इच्छा से जेल में प्रवेश करता है, और जब चाहिए वो निकल जाएगा, है कि नहीं? जेल के जो रूल्स है उसको लागू नहीं होते। जेल में प्रवेश करने के बाद कोई राजा को नहीं बोलेगा अरे तुम भी अभी पत्थर तोड़ो, नहीं, राजा किसी और कारण के लिए आ रहा है। वैसे हमारे शरीर में जीवात्मा है और परमात्मा है, तो फर्क क्या है? परमात्मा ये भौतिक दुनिया का जो रूल्स है उनको लागू नहीं होता, है कि नहीं? उनका स्तर हमेशा दिव्य ही रहता है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। इसलिए भगवान के ये सब जो कर्म है वो दिव्य, जो समझता है उसका जो मुक्ति है वो निश्चित है। The super soul is the supreme Lord, whereas the individual soul is the eternal servitor of the Lord. तो परमात्मा हमेशा मालिक है, स्वामी है, और जीवात्मा हमेशा दास है। जीवेर स्वरूप होई कृष्णेर नित्य दास, इटर्नल सर्वेंट। तो कभी हम स्वामी बन ही नहीं सकते। तो जो मायावादी का जो धारणा है, हम जो भी कार्य करेंगे, ज्ञान मार्ग, अष्टांग मार्ग का पालन करके हम भगवान बनेंगे, संभव ही नहीं है, क्योंकि जीव का नेचर है इटर्नल सर्वेंट। कभी जीव स्वामी बन ही नहीं सकता, कभी भगवान बन ही नहीं सकता। तो भगवान हमेशा भगवान है और जीव हमेशा जीव ही रहेगा। द लॉर्ड इंस्पायर्स द इंडिविजुअल सोल टू क्रिएट व्हाट इज ऑलरेडी क्रिएटेड बाय द लॉर्ड, एंड बाय द गुड विल ऑफ द लॉर्ड और डिस्कवरर ऑफ समथिंग इन द वर्ल्ड इज एक्रेडिटेड एज द डिस्कवरर। तो प्रभुपाद वही उदाहरण दे रहे हैं, भगवान परमात्मा के रूप में अलग अलग जीव को प्रेरणा देते हैं, ज्ञान देते हैं, और
जो चीज ऑलरेडी भगवान ने बनाया है उसको कोई डिस्कवर करता है और उसको क्रेडिट मिलता है कि इसने डिस्कवर किया। जैसे प्रभुपाद बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। इट इज सेड दैट कोलंबस डिस्कवर्ड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, बट एक्चुअली द ट्रैक्ट ऑफ लैंड वाज नॉट क्रिएटेड बाय कोलंबस। तो हम जानते हैं कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यूरोप से निकला कोलंबस, ढूंढते ढूंढते नया एक जगह ढूंढ लिया उसने, अमेरिका, और उसका झंडा गाड़ लिया कि कोलंबस ने डिस्कवर किया, है कि नहीं? पर उसके कोलंबस आने से पहले वो जमीन नहीं था क्या? वो जमीन तो था, तूने डिस्कवर किया, झंडा गाड़ा, पर इसका मतलब नहीं कि तुमने बनाया वो जमीन, है कि नहीं? एक बार एक व्यक्ति का वो भगवान को चैलेंज करता है, आप क्या, मैं भी बनाऊंगा कुछ। तो बोलता है, भगवान बोलता है ठीक है एक बिल्डिंग बना के दिखाओ। तो बिल्डिंग बनाने के जाता है, ईंट लेता है, सीमेंट लेता है। भगवान बोलते हैं वो सब मैंने बनाया है, ईंट और सीमेंट, तुम अपना कुछ बना के दिखाओ, ठीक है नहीं? तो हम भगवान पे ही निर्भर है। तो क्रेडिट जाता है कोलंबस को, डिस्कवर किया उसने एक नया लैंड को, पर वो लैंड को बनाया किसने? भगवान ने, लेकिन हम डिविजन बनाते हैं, ये गोवा है, ये महाराष्ट्र है, ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, पर अल्टीमेटली सब पूरा जो दुनिया है किसने बनाया है? भगवान ने ही बनाया है। भोक्ता नाम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। हम बोलेंगे ये मेरा लैंड है, ये मेरा लैंड है, पर अल्टीमेटली हर एक लैंड का एक ही मालिक है, वो है भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि बाकी सारे राजा आएंगे जाएंगे, पर वो लैंड वैसे ही रहेगा, वो जमीन वैसे ही रहेगा, वो जमीन कृष्ण का ही है। The vast tract of land was already there by the omnipotency of the Lord, and Columbus, by dint of his past service unto the Lord, was blessed with the credit of discovering America. प्रभुपाद बता रहे हैं वो जो लैंड है, वास्ट ट्रैक्ट अमेरिका का, पहले ही से ही था, कोलंबस जाने से पहले भी था वो, ठीक है? जो नेटिव अमेरिकन है वो पहले से रहते थे, पर कोलंबस ने शायद कुछ तो पुण्य किया होगा। प्रभुपाद बता रहे हैं बाय डिंट ऑफ हिज पास्ट सर्विस अंडर द लॉर्ड, कुछ तो पुण्य किया होगा, उसको क्रेडिट मिल गया, है कि नहीं, अमेरिका डिस्कवर करने के लिए। सिमिलरली नो वन कैन क्रिएट एनीथिंग विदाउट द सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड, सिंस एवरीवन सीज अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान की अनुमति के बिना, भगवान की शक्ति के बिना कुछ भी चीज का निर्माण नहीं कर सकता, नॉट पॉसिबल। तो जो भी चीज का निर्माण करते हैं, वो जो पदार्थ है वो भी भगवान ने ही दिया है, और वो बुद्धि है वो चीज बनाने के लिए वो भी भगवान ही देते हैं। तो प्रेरणा देने वाले भगवान ही है। दिस एबिलिटी इज ऑल्सो अवॉर्डेड बाय द लॉर्ड अकॉर्डिंग टू वंस विलिंगनेस टू रेंडर सर्विस अनटू द लॉर्ड। तो भगवान गीता में भी बोलते हैं, स्पेशली जो भगवान की भक्ति में भगवान का सेवा करने का इच्छा रखता है, उनको भगवान बुद्धि, प्रेरणा और सामग्री भी देते हैं, रिसोर्सेस। जैसे शिला प्रभुपाद को इच्छा था अपने गुरु के आज्ञा का पालन करने के लिए, प्रभुपाद पाश्चात्य देश गए, कृष्ण ने सब कुछ अरेंज कर दिया प्रभुपाद के लिए, लेकिन लोग दे दिए, पैसा दे दिया, सब कुछ आते गया प्रभुपाद के, जो भी इच्छा था प्रभुपाद का सब पूरा होता गया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद स्वयं के लिए नहीं, कृष्ण के लिए चाहते थे। तो स्वयं के लिए हम इच्छा रखते हैं, वो भी भगवान पूरा करेंगे। जब हम भगवान की सेवा के लिए इच्छा रखते हैं, भगवान बहुत जल्दी ऐसे इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसलिए स्पेशली जो सिंसियर प्रामाणिक भक्त हैं, भगवान उनकी सब इच्छाओं को पूरा करते हैं। One must therefore be willingly, one must therefore be voluntarily willing to render service unto the Lord, and thus the Lord will empower the doer in proportion to his surrender unto his lotus feet. तो बहुत सुंदर है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, तो इसलिए हर एक व्यक्ति को इच्छा रखना चाहिए, मुझे भगवान की सेवा करना है, वॉलंटरीली विलिंग। वॉलंटरी मतलब स्वयं की इच्छा से। इसलिए आध्यात्मिक जीवन फोर्स से नहीं होता। हम किसी को बोल नहीं सकते तुम भक्ति करो, तुमको 16 माला करना ही है। इट शुड बी वॉलंटरी, स्पॉन्टेनियस डिवोशन, वॉलंटरी होना चाहिए, स्वयं की इच्छा से। क्योंकि कोई फोर्स से बताएगा उसमें प्रेम नहीं होता। प्रेम का मतलब है वॉलंटरी, आप स्वयं की इच्छा से करो। इसलिए हमारे विवेक बिंद्रा को वो बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज है जो दिया नहीं जाता, उसको स्वीकार करना पड़ता है। नो वन कैन गिव यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर सपोज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी।
जैसे प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, तमलदृष्ट महाराज भी थे, तो एक छोटा लड़का प्रभुपाद को पूछता है, प्रभुपाद आप तमलदृष्ट महाराज को इतना कृपा क्यों दे रहे हैं? तो प्रभुपाद बोले नहीं, मैं सबको कृपा दे रहा हूँ, पर वो कृपा ले रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार कर रहा है, इसलिए मैं उसको ज्यादा प्रेम दे रहा हूँ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करना भगवान की सेवा में वो हमारा कर्तव्य है, कोई हमको दे नहीं सकता। तो इसलिए when we are voluntarily ready to serve the Lord, उस समय भगवान ऐसा जीवात्मा को, ऐसा भक्त को बहुत शक्ति देते हैं। कितना शक्ति? जितना उसका सरेंडर है उतना शक्ति। द प्रोपोर्शन टू योर सरेंडर, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। हम हमारा 10% सरेंडर है तो भगवान भी 10% हमको एम्पावर करेंगे। हमारा 100% सरेंडर है, भगवान हमारे माध्यम से बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर शक्ति नहीं है, पर जब हम नम्र बनेंगे, भगवान का आश्रय लेंगे, भगवान हमारे माध्यम से बहुत कुछ करवा के देंगे। He can do fundamental things। तो इसलिए जैसे प्रभुपाद ब्रह्मा जी का उदाहरण दे रहे हैं, लॉर्ड ब्रह्मा इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, therefore he has been empowered or inspired by the Lord to create such a universe as the one manifested before us। तो क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के महान भक्त हैं, और ये भाव देखो, ब्रह्मा जी इतना सृष्टि का निर्माण कैसे कर पाते हैं, इतना यश क्यों मिलता है, ये भाव है, नम्रता है। तो ब्रह्मा जी, उनको पता है अंदरूनी, ऐसे नहीं कि बताने के लिए बता रहे हैं, नो, इट इज नेचुरल फीलिंग। उनको लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा को चुना सृष्टि का निर्माण करने के लिए। जिसको क्रेडिट नहीं चाहिए भगवान उसको ही क्रेडिट देते हैं, जिसको क्रेडिट चाहिए भगवान नहीं देते। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैंने कुछ नहीं किया, भगवान बोले तू सही व्यक्ति, क्रेडिट ले लो। ऐसे कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में प्रभुपाद अगला उदाहरण देते हैं। तो केस 1 स्टडी है ब्रह्मा जी का, इतने नम्र व्यक्ति हैं, पूरे तरह से भगवान के शरणागत हैं, इसलिए भगवान ने उनको पूरा शक्ति दे दिया, एम्पावर कर दिया, सृष्टि का निर्माण करो और क्रेडिट आप ले लो, मुझे नहीं चाहिए क्रेडिट। तो वैसे ही और एक उदाहरण है, केस 2 प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं। The Lord also inspired Arjuna to fight in the field of Kurukshetra as follows। तो भगवान अर्जुन को भी प्रेरणा देते हैं कि आप युद्ध करो, गीता सुनाते हैं, जैसे भगवान ब्रह्मा जी को वेद सुनाते हैं उनके हृदय में, लेकिन उनके हृदय में वेद सुनाते हैं और ब्रह्मा जी को प्रेरणा मिलता है सृष्टि के निर्माण का। तो वैसे ही भगवान अर्जुन को गीता सुनाते हैं और अर्जुन को बोलते हैं आप युद्ध करो और आप क्रेडिट ले लो, आप हीरो बन जाओ कुरुक्षेत्र युद्ध होने का, नो प्रॉब्लम। तो कृष्ण जनरली हर एक व्यक्ति क्रेडिट लेना चाहता है, पर कृष्ण की महानता है वो जो क्रेडिट है दूसरे भक्तों को देना चाहता है। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं तस्मात् त्वं उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्य समुद्रम मयैवते निहितान् पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव साव्य साच्यम। तो ये गीता के 11वां अध्याय है। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं तस्मात् त्वं उत्तिष्ठ यशो लभस्व, हे अर्जुन उठो और युद्ध करो और यश तुम ले लो, मुझे यश नहीं चाहिए, तुम यश ले लो। जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्य समृद्धम, शत्रु के ऊपर आप विजय प्राप्त करो और राज्य की भोग करो। मयैवते निहितान् पूर्वमेव, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन लोगों को मार दिया है। तो क्या कृष्ण क्या बोल रहे हैं अर्जुन को, क्रेडिट आप ले लो, झगड़ा करो, क्रेडिट आप ले लो और राजा आप बन जाओ, पर उन लोगों को मारा किसने, मैंने ही मार दिया है। आपको क्या करना है, निमित्त मात्रम भव सव्य साचिम, हे सव्य साची, अर्जुन का और एक नाम है निमित्त मात्रम, आप सिर्फ निमित्त बनो, आप मेरे हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट बनो, कार्य तो मैं ही करने वाला हूं आपके माध्यम से, पर क्रेडिट मुझे नहीं चाहिए, क्रेडिट आप ले लो। तो कृष्ण ब्रह्मा जी को भी वही कर रहे हैं, पूरी सृष्टि का निर्माण बुद्धि ब्रह्मा जी को जो पदार्थ है सब कृष्ण ही दे रहे हैं, पर ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं क्रेडिट आप ले लो, यू टेक क्रेडिट, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो ये भगवान की महानता है। द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र और एनी अदर बैटल एट एनी अदर प्लेस or at any time is made by the will of the Lord, for no one can arrange such mass annihilation without the sanction of the Lord। तो प्रभुपाद बता रहे हैं ये जो कुरुक्षेत्र का रणभूमि है और या कुछ भी युद्ध भगवान के अनुमति के अनुसार ही होता है।
क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे कोई युद्ध भी नहीं कर सकता, संभव नहीं है। The party of Duryodhan insulted Draupadi, a great devotee of Krishna, and she appealed to the Lord as well as to all the silent observers of this unwarranted insult. तो हमको पता है महाभारत का सेटिंग, द्रौपद समझा रहे हैं कि जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, क्योंकि द्रौपदी इतने महान भक्त है कृष्ण की, तो कृष्ण के महान भक्त के प्रति अपराध करेगा तो कृष्ण कभी माफ नहीं करेंगे। उनके प्रति कोई अपराध करता है तो कृष्ण माफ कर सकते हैं, पर उनके भक्त के प्रति कोई अपराध करता है तो कृष्ण माफ नहीं करते। तो इसलिए क्योंकि इतने सारे लोग चुप थे, द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहे हैं, पर वो पूरे सभा में असत सभा, हालांकि सभा सत सभा होना चाहिए, अच्छे लोगों का सभा होना चाहिए, पर ये सभा में कोई बोल नहीं रहा है, एवरीवन इज साइलेंट, साइलेंट स्पेक्टेटर। अर्जुन वाज देन एडवाइज्ड बाय द लॉर्ड टू फाइट एंड टेक क्रेडिट। तो कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं तुम युद्ध करो, श्रेय तुम ले लो, यशो लभस्व, जो यश है तुम ले लो, मुझे नहीं चाहिए। अदरवाइज द पार्टी ऑफ दुर्योधन वुड बी किल्ड एनीवे बाय द विल ऑफ द लॉर्ड। तो कृष्ण अर्जुन को गीता में पूछते हैं महाभारत युद्ध के समय, देखो तुमको मारना है नहीं मारना है, मैं तो एनीवे मारने वाला हूं। उनका तो अंत निश्चित है। जिस दिन उन्होंने द्रौपदी के जो बाल को हाथ लगाया और वस्त्रहरण का प्रयास किया, उस दिन मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया है, रिजल्ट डिसाइडेड है, उनका तो अंत निश्चित है। तुम्हारा अभी चॉइस क्या है, तुमको भाग लेना है कि नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं पृथ्वी ते आचय यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय भी मोरा नाम। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कि हर एक गांव में और हर एक शहर में उनका नाम का प्रचार होगा। वो तो होने वाले हैं, हम भाग लें कि न लें वो तो होगा ही। तो क्वेश्चन है हमको उसमें भाग लेकर थोड़ा श्रेय लेना है कि नहीं, अदरवाइज इट इज गोइंग टू हैपन एनीवे। तो कृष्ण अर्जुन को वही बोल रहे हैं, तुमको युद्ध करना है नहीं करना है तू डिसाइड कर ले, पर इनका अंत तो मैंने डिसाइड ऑलरेडी कर लिया है। पर तुम युद्ध करोगे तो भलाई तुम्हारा ही है, क्योंकि कृष्ण को अपना कार्य करने के लिए अर्जुन की जरूरत नहीं है, ब्रह्मा जी की जरूरत नहीं है, अपने आप कर लेंगे सब कुछ। फिर भी कृष्ण चाहते हैं उनके भक्तों को सेवा मिले। जब राम सेतु हो रहा था और बंदर ये अलग अलग पत्थर डाल के सेतु बना रहे थे, तो एक छोटा सा वो जो गिलेरी है, स्क्विरल है, जो सैंड है, बालू है, उसको फेंक रहा था, और हनुमान जी बड़ा बड़ा पहाड़ को लेके आके फेंक रहे थे। हनुमान जी गिलेरी को बोले हट जा, तू क्या सेवा कर रहा है, मैं एक बड़ा सेवा कर रहा हूँ, वो सैंड पार्टिकल से क्या होने वाला है। तो भगवान राम आते हैं और हनुमान जी को पूछते हैं हम सेतु क्यों बना रहे हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं ताकि आप क्रॉस करके जाएं लंका और रावण के साथ युद्ध करें। तो रावण बोलते हैं मुझे सेतु की जरूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही समुद्र पे चल के जा सकता हूं, मैं इच्छा करूंगा तो मैं उस पार आ जाऊंगा। तो हनुमान जी सोच रहे हैं हम सेतु क्यों बना रहे हैं। तो भगवान राम बोले ताकि आप लोगों को सेवा मिले, नहीं तो मैं ही सब कुछ करूंगा तो आप लोगों को क्या सेवा मिलेगा। और कृष्ण भी युद्ध कर सकते थे, पर कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन जैसे भक्तों को सेवा मिले, ब्रह्मा को सेवा मिले। तो प्रभुपाद एक बार अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया है कि हर एक गांव में पूरे दुनिया में प्रचार होने वाला है। तो एक लड़की थी नौजवान, उसने प्रभुपाद को पूछा प्रभुपाद तो चैतन्य महाप्रभु का ये इच्छा था तो उन्होंने क्यों नहीं किया, Why he didn't go around? तो प्रभुपाद बोले उन्होंने कुछ सेवा हमारे लिए छोड़ा है, वो सब कुछ करेंगे तो हम क्या करेंगे। तो इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है, टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, निमित्त मात्रम भव सव्य साचन। हमको भगवान के हाथ का, गुरु के हाथों में इंस्ट्रूमेंट बनना है। वी जस्ट हैव टू बिकम एन इंस्ट्रूमेंट, वो हमारे माध्यम से करवा के लिए। सो अर्जुना वाज एडवाइज्ड जस्ट टू बिकम द एजेंट and take credit for killing great generals like Bhishma and Karna। तो आप 11वां अध्याय पढ़ेंगे गीता का, यूनिवर्सल फॉर्म, विराट रूप दर्शन। उसमें युद्ध के पहले ही ये विराट रूप हो रहा है। तो अर्जुन देखते हैं कि कृष्ण के मुख के अंदर भीष्म, कर्ण इत्यादि प्रवेश कर रहे हैं, मतलब रिजल्ट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं आप सिर्फ मेरा एजेंट बनो, बिकम माई एजेंट, बिकम माई इंस्ट्रूमेंट एंड टेक क्रेडिट। करने वाला मैं ही हूं,
तो ये महान भक्तों का दृष्टिकोण है, अर्जुन का, ब्रह्मा जी का। उनको ये पता है, हृदय से पूरा विश्वास है कि करने वाले कृष्ण हैं और हम सब एक छोटे से माध्यम हैं, वी आर जस्ट अ स्मॉल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका थोड़ा तात्पर्य बाकी है, वो कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।